राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। एंड आज ना मुझे सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। वैसे तो मेरी नींद खुल चुकी थी 4 बजे ही, बट मुझे ना थोड़ा आलस आ गया तो मैं 4:25 पे उठी बेड से। एंड देन सबसे पहले मैंने अपने लिए पानी गर्म किया था, बिकॉज हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन भी अच्छी रहती है इससे एंड गट हेल्थ भी अच्छा होता है। सो पानी पीने के बाद ना मेरे जो भी डेली रूटीन्स होते हैं मैं वो करती हूँ एंड उसके बाद ना मैं पढ़ने चली जाती हूँ। बट सबसे पहले ना अपने टेबल ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं एंड क्लीन करती हूँ। उतना गंदा कुछ नहीं होता वो, बट फिर भी मेरी आदत है, मैं अगर पढ़ने बैठती हूँ तो उससे पहले ना मैं थोड़ा उसको क्लीन करती हूँ। क्योंकि अगर हमारे आसपास चीज़ें क्लटर्ड होती है एंड ऑर्गेनाइज नहीं होती ना तो हमारा दिमाग भी उतना ही क्लटर्ड होता है एंड फोकस नहीं कर पाता। एंड आई नो कि ये मेरे साथ नहीं, आप सब लोगों के साथ भी होता होगा एंड आपने कभी ना कभी नोटिस ज़रूर किया होगा। ये सब करने के बाद ना मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ और सबसे पहले मैंने ना वो कैब स्टार्ट करा था। सुबह में ना मैं वो कैब ही याद करती हूँ और जो भी याद करने वाली चीज़ें होती हैं मैं सुबह में ही करती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ऐसे ही करा है कि जो भी मुझे याद करना होता था ना मैं सुबह के टाइम पर पढ़ती थी। तो मेरी ना वैसे आदत पड़ी हुई है एंड बहुत कम टाइम ही ऐसा होता है कि मैं कुछ और पढ़ती हूँ जब मेरी ना सुबह नींद नहीं खुलती है एंड मेरे को उठना ही होता है। बट उस टाइम पे अगर मैं पढूँ तो मुझे ना नींद आ जाती है, तो इसलिए मैं कुछ और पढ़ती हूँ। मैं याद करने वाली चीज़ें नहीं करती हूँ, मैं क्वेश्चंस वगैरह लगा लेती हूँ या फिर लेक्चर देख लेती हूँ। इसलिए सुबह में मैंने वो कैब करा था सबसे पहले एंड वो कैब में मैं डेली OWS, एंटोनिम एंड सिनोनिम और इडियम्स एंड फ्रेजेस पहले पढ़ती थी। बट अभी ना मैंने कुछ दिनों से OWS ही ज़्यादा मैं पढ़ रही थी, तो वो मेरा ना कंप्लीट हो गया है एंड वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मुझे याद हो गई हैं। कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो मैंने ना वो सारे हाईलाइट करके रखे हैं एंड मैं थोड़ा थोड़ा करके ना रिवाइज़ कर रही हूँ उन्हें डेली। तो थोड़ा मैं वो पढ़ती हूँ एंड देन मैं अभी एंटोनिम एंड सिनोनिम पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो मैं वो ज़्यादा पढ़ती हूँ थोड़ा सा। एंड साथ में ही मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी कर रही हूँ, बट मैं वो ज़्यादा नहीं करती, मैं वो डेली 50 ही करती हूँ। एंड इतना करने में ना मुझे 1 घंटे लगभग लग जाते हैं डेली ही। तो 1 घंटे मैं सुबह में वो कैब को देती हूँ और ये करते करते ना मुझे 6 बज गया था, क्योंकि मैं 5 बजे पढ़ने बैठी थी। ये करने के बाद ना मैंने स्क्वायर एंड क्यूब रिवाइज करा था एंड मेरे को ना स्क्वायर तो याद हो चुके हैं, मतलब 50 तक स्क्वायर याद करने थे मेरे को और वो मुझे पूरा याद हो गया है। बट मेरे से ना क्यूब अच्छे से याद ही नहीं हो रहा, मतलब मैं क्यूब 15 तक याद किए मैंने अच्छे से, बट उसके आगे का ना मुझे अच्छे से याद नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई ट्रिक है जिससे मैं क्यूब्स याद कर सकूँ, मैंने 30 तक डिसाइड किया है कि मैं 30 तक क्यूब याद करूँगी एटलीस्ट, बट मेरे से नहीं याद हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई तरीका है जिससे मैं ईज़िली याद कर पाऊँ तो आप मेरे को प्लीज़ बताना। एंड देन स्क्वायर एंड क्यूब रिवाइज करने के बाद ना मैंने कैलकुलेशन प्रैक्टिस करी थी और ये मैं इंस्पेक्टर चालीसा बुक से कर रही हूँ फ़िलहाल। मैंने आज ज़्यादा देर नहीं करा था, थोड़ी ही देर करा था कैलकुलेशन प्रैक्टिस। बाय द वे ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने यूज़ करा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको बुक नहीं लेनी है ना तो आप बहुत सारे ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हो। एक जैसे कि ऐप है मैथ्स योद्धा, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हो कैलकुलेशन प्रैक्टिस, एंड बहुत सारे ऐप होते हैं तो आप कोई भी डाउनलोड कर लेना। नाउ कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के बाद ना मैं बाहर चली आती हूँ और अभी टाइम हो रहा था 6:30 के अराउंड। आने के बाद मैंने सबसे पहले ना अपना चिया सीड्स पिया था, मैंने ये रात में भिगा के रखा था। एंड उसके बाद ना मैंने एक दिन पहले ये कस्टर्ड बनाया था, फ्रूट कस्टर्ड, तो मैंने ना सुबह सुबह वही खाया और आज मैंने वैसे कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करा था, मैंने सिर्फ यही खाया था। एंड देन 7 बजे तक ना मैं वापस अपने रूम में पढ़ने आ जाती हूँ और अभी ना मैंने स्टार्ट करा था मेडिवल हिस्ट्री का रिवीजन। मैं पहले क्या करती थी ना जीके में कि मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ती थी कुछ दिनों तक, मैं उनके एक एक लेक्चर्स डेली रिवाइज करती थी। बट मेरी ना एक प्रॉब्लम है कि जब भी मैं अगर कोई चीज़ थोड़े थोड़े दिन पर रिवीजन नहीं करती ना तो मैं भूल जाती हूँ उसे बहुत जल्दी। तो इसलिए ना मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं जीके में ना अलग अलग सब्जेक्ट्स करूँगी, एक ही सब्जेक्ट को नहीं करूँगी। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट करूँ, 2 लेक्चर हो जाएंगे मेरे। एंड जब मैं नेक्स्ट डे करूँगी ना तो मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट का करूँगी या फिर मैं स्टैटिक जीके करूँगी। एंड जब मैं ना सेम सब्जेक्ट करूँगी, जैसे मान लो आज मैंने मेडिवल हिस्ट्री करी एंड देन 2 दिन बाद मैं वापस मेडिवल हिस्ट्री कर रही हूँ, तो जब मैं दूसरा लेक्चर करूँगी तो उससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर रिवीजन करूँगी। मैं 10-15 मिनट मतलब खुद से ही रिवीजन कर लूँगी, लेक्चर नहीं देखूँगी, बस मैं मन में ऐसे थोड़े बहुत रिवाइज कर लूँगी सो दैट मैं भूल नहीं रही हूँ उसको। और ऐसे करती रहूँगी ना तो मेरा क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस रिवीजन हमेशा चलता रहेगा सारे ही सब्जेक्ट्स के। तो ऐसे ना क्या होगा, मैं भूलूंगी नहीं। अभी मैंने ये बहुत दिमाग लगा के मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हो ना तो आप प्लीज़ मेरे को बताओ।
अभी जीके रिवीजन करने के बाद ना मैंने स्टार्ट करा था मैथ्स का मॉक, और अभी ना मैं सेक्शनल मॉक दे रही थी मैथ्स का। एंड आज ना मेरा मॉक थोड़ा ठीक ठीक गया था, मतलब अच्छा नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा, बट मेरा ना पहले से थोड़े मार्क्स आज मेरे अच्छे आए थे। मेरे आज इसमें 29 मार्क्स आए थे। मैंने 17 क्वेश्चंस करे थे, बट 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और इतना करते करते ना 9 बज गए थे। तो अभी मैं अपना सेकंड स्लॉट कंप्लीट करके उठ जाती हूँ, और सबसे पहले मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ। उसके बाद आई टुक अ शावर एंड देन मैंने सूर्य भगवान को जल दिया, थोड़ी पूजा करी थी। उसके बाद ना मैं लंच कर लेती हूँ। मैं जल्दी ही लंच करती हूँ। सुबह मेरे घर क्योंकि लंच बन गया था तो मैंने कर लिया था। और आज ना एकादशी थी तो आज चावल नहीं बना था, सिर्फ रोटी खाई थी मैंने। और फिर लंच करने के बाद ना मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। बट आज ना संडे था तो मुझे ना हेयर वॉश वगैरह करना था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। आज मैं 11:30 तक पढ़ने बैठती हूँ। और अभी मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी ना मेरा सारा लेक्चर नहीं कंप्लीट हुआ है। मैंने एडवांस अभी मेरे कुछ सिलेबस रह गए हैं, बट मैं वो धीरे धीरे करूँगी। और मैं साथ में ही ना मैथ्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती रहूँगी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स में ना मुझे थोड़े डाउट हो रहा है। जब मैं मॉक लगा रही हूँ ना, तो मुझे कुछ टॉपिक के क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि डिस्काउंट वाला है, डिसऑनेस्ट सेलर वाला है। तो इन सब में ना मुझे थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं साथ में अब क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन करते चलूँगी मैथ्स का भी, क्योंकि अब ज़्यादा दिन रह नहीं गया एग्ज़ाम में। तो जो मुझे टॉपिक आते हैं एटलीस्ट उसकी मुझे अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि उसके क्वेश्चंस आए तो मैं वो अच्छे से कर पाऊँ एंड जल्दी कर पाऊँ। और फिर मैं ना टेबल चेयर पे बैठे बैठे थक गई थी काफ़ी, तो मैंने ना जगह चेंज कर ली और मैं बेड पे आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं ना बोर होती हूँ या फिर मैं थक जाती हूँ ना, तो मैं हमेशा अपनी जगह चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैंने मैथ्स में ना डिस्काउंट में टाइप 1 में जितने क्वेश्चंस थे ना, मैंने वो सारे सॉल्व करे। इसमें टोटल 85 क्वेश्चंस थे, मैंने वो सारे सॉल्व करे थे। बट मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। मैं 11:30 बजे बैठी थी एंड ये ख़त्म करते करते 2 बज गया था। मतलब मुझे लगभग 2 घंटे लगे थे, क्योंकि मैंने बीच में आधे घंटे का ब्रेक भी ले लिया था। कोई आ गया था घर में तो मैं चली गई थी। और फिर मैंने ना मैथ्स के क्वेश्चंस करने के बाद ब्रेक लिया था। देन 3 बजे मैं वापस पढ़ने बैठती हूँ। और अभी ना मैंने स्टार्ट करा था जीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस, और आज ना मैं जियोग्राफी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने ना जियोग्राफी रिवीजन किए मेरे को काफ़ी दिन हो गए, मतलब 2 हफ्ते हो गए आई गेस। तो मैं अभी ना जियोग्राफी के क्वेश्चंस कर रही हूँ एंड मैं काफ़ी भूल रही थी। तो जब मैंने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे तो मुझे धीरे धीरे चीज़ें रिकॉल होने लग गई। एंड इसलिए जितना सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है ना, एंड टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना एंड उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो फिर आपको कुछ भी नहीं याद होने वाला है। मैं बता रही हूँ सच्ची में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो थोड़े डिफरेंट होते हैं। अगर आपको टॉपिक आता भी है ना, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस तरीके से क्वेश्चंस पढ़ा ही नहीं है। और इसमें भी मैंने आज 80 क्वेश्चंस करे थे। ये क्वेश्चंस करने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट इसकी एनालिसिस करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे उन सबको मैंने पीछे से उनके एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से पढ़ा था एंड टिक वगैरह भी किया था, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और ये करने में मुझे 4 बज गए थे। उसके बाद आई हैड सम स्नैक, और फिर घर में कोई गेस्ट आ गया था तो मैंने उनके लिए चाय बनाई थी। और फिर उन्हें चाय देने के बाद ना मैं बाहर चली गई थी हेयर कट कराने के लिए। और अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अपने बाल खुद से काटे थे एंड उनकी बहुत बुरी हालत करी थी। तो अभी मैंने फाइनली अपने बालों में हेयर कट ले लिया है। मैंने काफ़ी लेंथ छोटी करा ली है, मतलब वैसे संभाले जा नहीं रहते एंड बालों में बहुत हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने इसलिए बाल कट करा लिए। और अपना हेयर कट कराने के लिए ना अपने घर से थोड़ी सी दूर गई थी, क्योंकि मेरा घर गांव में है तो उधर कोई पार्लर वगैरह है नहीं। तो ना मैं थोड़ी दूर पे आई थी, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे हम आते ही रहते हैं। पर ये जो जगह है ना, मैं वहाँ पे कभी नहीं आई थी, और ये धर्मशाला था। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई स्कूल वगैरह है, मतलब ये जो संस्कृत वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए हॉस्टल टाइप का है, वो यहाँ रहते हैं। मुझे बाद में पता चला, पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे मंदिर था और ये ना सामने हवन कुंड था। मुझे दूर से लगा ना कि ये कोई कुआं है। एंड ये ना काफ़ी पुरानी जगह है, मतलब बहुत ही एस्थेटिक सा लग रहा था। फिर हम दूसरी साइड में आए ना, तो इधर पूरा आंगन था एंड उसमें सामने इमली का पेड़ भी लगा था। बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं ना कभी आई नहीं। और फिर यहीं बगल में ही ना एक मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पे राम भगवान आए थे, उन्होंने पूजा करी थी, उन्होंने ही यहाँ पे शिवलिंग बनाए थे। और यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है। आई डोंट नो इसकी पूरी हिस्ट्री,
बट ये काफ़ी फेमस मंदिर है। उतना पहले फेमस नहीं था, बट अभी यहाँ पे क्योंकि योगी जी भी आ गए हैं तो इनकी काफ़ी अच्छे से देखभाल होने लग गई है। पहले उतना अच्छा बना हुआ भी नहीं था। मैंने ये पूरा मंदिर रिकॉर्ड भी नहीं करा है क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी शर्म आ रही थी रिकॉर्ड करने में। मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी ये पूरा मंदिर, ये बहुत ही पुरानी जगह है। वहाँ से आने के बाद ना मैंने अपना डिनर बनाया था क्योंकि अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं 7 बजे से पहले डिनर कर लूँगी। तो इसलिए मैं अपना डिनर खुद ही बनाती हूँ क्योंकि इस टाइम तक मम्मी ने कुछ नहीं बनाया होता है। और आज ना मम्मी ने मूंग की दाल को बॉईल करके सुबह में ही रख दिया था, तो मैंने बस उसमें टमाटर प्याज कट करके डाल लिया था और वो खा लिया था। उसके बाद ना मैं वॉक पे चली जाती हूँ एंड मैं डेली ट्राई करती हूँ कि 10,000 स्टेप्स करूँ ही करूँ, बट हर रोज़ हो नहीं पाते हैं। आज भी मेरे 7,000 ही स्टेप्स हो पाए थे। और उसके बाद ना मैं 8:30 बजे पढ़ने बैठ जाती हूँ। आज मैं थोड़ी लेट बैठी थी, वैसे मैं डेली 8 बजे तक बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं 8 से 10 पढ़ती हूँ। तो आई ट्राई कि मुझे एटलीस्ट रात में 2 घंटा पढ़ने को मिले। एंड मैंने सुबह में जीके का एक ही लेक्चर करा था, तो अभी मैंने दूसरा लेक्चर किया है और अभी मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर कर रही थी। आज मैं बजट एंड टैक्सेशन वाला पार्ट कर रही थी। इकोनॉमिक्स ना मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब ईजी है, मुझे उतना टफ नहीं लगता, बट उसकी चीज़ें ना मुझे थोड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ उसको पढ़ने में। एंड पढ़ते टाइम जो भी मुझे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट दिखता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो मैं उन्हें नोट डाउन कर लेती हूँ स्टिकी नोट पे एंड अपने नोटबुक पे ही चिपका देती हूँ। और ये लेक्चर ना थोड़ा ज़्यादा लंबा था पर मैं पूरा कर नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज एंड मुझे नींद भी आ रही थी। तो मैं इसके बाद ना सोने चली जाती हूँ, बट सोने जाने से पहले मैंने अपना चिया सीड भिगाने गई थी, पर मैंने देखा कि मम्मी ने भिगा दिया था तो मैं आराम से चली जाती हूँ सोने। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।